हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 8th साइंस की, जिसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर हमने कल कंप्लीट किया था। हमने पढ़ा था कि क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे उस चैप्टर का और देन उससे रिलेटेड फिर हम कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आइए उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्या क्या हमने सीखा एक बार उसे देख लेते हैं। व्हाट यू हैव लर्नड: सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स लाइक नेचुरल फाइबर आर मेड ऑफ वेरी लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर, है ना। पॉलीमर आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर यूनिट्स। ठीक है ना। हमने कहा भाई सिंथेटिक फाइबर और जो प्लास्टिक्स होते हैं, जैसे कि आपके पास नेचुरल फाइबर्स होते हैं, ये किससे मिलके बनते हैं? काफी छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनते हैं, जिन्हें हम पॉलीमर कहते हैं। और पॉलीमर आपके किससे मिलके बने रहते हैं? इन स्मॉल यूनिट से मिलके बनते हैं। ठीक है। While natural fiber are obtained from plants and animal, नेचुरल फाइबर आपको प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, जबकि सिंथेटिक फाइबर आपको कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं आपको केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल। ठीक है ना। पेट्रोकेमिकल की जो आप केमिकल प्रोसेसिंग करते हैं, वहां से आपको ये चीजें मिलती हैं। नेचुरल फाइबर की जैसे लाइक नेचुरल फाइबर, दिस फाइबर कैन ऑल्सो बी वोवन इनटू फाइबर। जैसे आप नेचुरल फाइबर को यार्न में बदलते हैं, है ना, वैसे ही आप इन फाइबर्स को भी फैब्रिक्स में लेके आते हैं। सिंथेटिक फाइबर के क्या हैं? कई सारे यूज हैं, जैसे कि हाउस होल्ड आर्टिकल्स में हम यूज करते हैं, रोप्स में, बकेट्स में, फर्नीचर हो गया आपके पास, कंटेनर है ना। टू हाईली स्पेशलाइज्ड यूज इन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। शिप्स हो गया आपके पास, स्पेस क्राफ्ट में, हेल्थ केयर में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ केमिकल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर, है ना, कि किस तरीके से हम किस किस केमिकल का यूज करते हैं सिंथेटिक फाइबर को मैन्युफैक्चर करने के लिए। उसमें एक तो रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, एयरसाइक्लिक हो गया। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर डिफर फ्रॉम वन अनदर, है ना। हर फाइबर एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। ठीक है ना। और किस तरीके से अलग है? स्ट्रेंथ में अलग है ना। वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी में अलग है, नेचर ऑफ बर्निंग में अलग उनकी कॉस्ट में अलग है, और ड्यूरेबिलिटी में अलग है ना। टुडे बिना प्लास्टिक्स के आप अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, है ना। चाहे वो आपका घर हो, चाहे बाहर हो, प्लास्टिक आपको हर जगह देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि प्लास्टिक हमने प्लास्टिक्स को हमने इस तरीके से अपने डे टू डे लाइफ में यूज किया है कि जितनी भी चीजें हैं प्लास्टिक्स के अराउंड ही घूमती है। प्लास्टिक एक तो नॉन रिएक्टिव है, किसी से रिएक्ट नहीं करता, है ना। दूसरा, वो स्टोरेज के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित है। आप कुछ भी स्टोर करते हैं बेसिक हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, है ना, और भी आइटम्स होते हैं मार्केट्स में जो आप लेने जाते हैं आइटम, है ना। और भी बहुत सारे आइटम्स है, फर्नीचर में हम यूज करते हैं प्लास्टिक्स को। आप देखते हैं कि बारिश के समय में हम देखते हैं, तो कई सारी चीजें हैं, है ना, जो प्लास्टिक्स के इधर उधर घूमती हैं, ऑल राउंड घूमती हैं, और उनका यूज अब हमारे लिए काफी क्या हो गया है, एक हम बिना उसके लाइफ को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। अगला, वेस्ट क्रिएटेड बाय प्लास्टिक इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, है ना। जो वेस्ट होता है प्लास्टिक के द्वारा, वो एक तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता, बिल्कुल भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता, है ना। अच्छा, ऑन बर्निंग प्लास्टिक्स, है ना, प्लास्टिक रिलीज पॉइजनस गैसेस। जब आप इनको जलाओगे तो इनसे पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, है ना। और जब आप इनको डंप करते हो अंडरग्राउंड, तो इनको लाखों साल लग जाते हैं डीजनरेट होने के। अनलिमिटेड टाइम पीरियड दिया है इनके डीजनरेशन के लिए, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। नेचर में कैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है ना। अच्छा, फिर वी नीड टू यूज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक इन सच अ मैनर दैट वी कैन एंजॉय देयर गुड क्वालिटीज
and at the same time minimize the environmental hazards for the living community। हमें सिंथेटिक फाइबर का जो यूज है इस तरीके से करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज इस तरीके से करना चाहिए कि एक तो हम उनकी क्वालिटी को एंजॉय कर पाए और सेम टाइम पे हम क्या कर पाए कि हम उनका इतना मिनिमम यूज करना सीखें जिस वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको खतरा ना हो, है ना। हमारे आसपास की जितनी भी लिविंग कम्युनिटीज है ना, लिविंग कम्युनिटीज है, उनको खतरा ना हो। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से इनका इस्तेमाल करेंगे तो इनका यूज करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान बन जाएगा, है ना। इतना ये हमारे लिए डिस्ट्रक्शन क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप लोगों की इतनी चीजें समझ में आई होंगी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे हम कुछ एक्सरसाइज की तरफ, है ना। चलिए तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे आपको दिया है, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक, है ना। आपको ये बताना है कि जो फाइबर्स होते हैं वो सिंथेटिक क्यों होते हैं, ठीक है ना। क्यों इन फाइबर्स को हम सिंथेटिक कहते हैं, ठीक है ना। क्यों इन फाइबर्स को हम सिंथेटिक कहते हैं, तो ये हमें बताना है। तो एक्चुअल में फाइबर सिंथेटिक इसलिए होते हैं बिकॉज दे आर मेड बाय मैन यूजिंग केमिकल, है ना। क्योंकि किसके द्वारा बनाए गए हैं, इंसानों द्वारा बनाए गए हैं केमिकल्स का यूज करके, ठीक है ना। तो पहले का हम आंसर लिख सकते हैं इजिली, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक, फाइबर सिंथेटिक क्यों होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज दे आर मेड बाय ह्यूमंस ठीक है, दे आर मेड बाय ह्यूमंस फ्रॉम यूजिंग केमिकल्स, ठीक है। चलिए तो पहले का आंसर ये हो गया कि हम क्यों इन फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। सॉरी, क्या फाइबर्स को हम सिंथेटिक क्यों कहते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम रेयॉन, मार्क द करेक्ट आंसर। रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन जो आपका रेयॉन है वो सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट क्यों है ना। तो हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। रेयॉन आपका सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट क्यों है, एक तो उसका सिल्क लाइक अपीयरेंस है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प से मिलता है, इट फाइबर कैन बी ऑल्सो बी वोवन लाइक दोस ऑफ नेचुरल फाइबर, है ना। तो क्या रेयॉन सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट इसलिए है, एक्चुअल में रेयॉन जो है वुड पल्प से मिलता है। वुड पल्प क्या है, एक नेचुरल चीज है, उससे मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, बी। तो बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बी क्या हो जाएगा आपके पास, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? इसे नोट कर लीजिए पहले आप। चलिए आगे बढ़े। तो आपके पास है फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। आपको क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स कि सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो कॉल्ड डैश एंड डैश। सिंथेटिक फाइबर को आप क्या कहते हैं, डैश एंड डैश कहते हैं। तो बताइए क्या कह सकते हैं सिंथेटिक फाइबर को आप, डैश एंड डैश, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर आपके मैन मेड भी हैं और आर्टिफिशियल भी हैं, है ना। सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो कॉल्ड मैन मेड, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर को हम क्या कहते हैं, मैन मेड, भी कहते हैं। और सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड मैन मेड, एक तो इनको हम सिंथेटिक फाइबर को मैन मेड, दूसरा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल,
ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड, सिंथेटिक फाइबर को आप किससे, सिंथेटिक फाइबर आपको कहाँ से मिलता है? तो सिंथेटिक फाइबर बेसिकली हमें कहाँ से मिलता है? पेट्रोकेमिकल से। किससे? पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, पेट्रोकेमिकल से हमें क्या मिलता है? सिंथेटिक फाइबर मिलता है। देन लाइक सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ, सिंथेटिक फाइबर के जैसे प्लास्टिक भी क्या है? एक पॉलीमर है आपके पास, पॉलीमर। ठीक है, चलिए तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप इसे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास क्या है? गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट नाइलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हमें एग्जाम्पल दीजिए जिससे कि हमें पता चल सके कि जो नाइलॉन फाइबर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ना? तो हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल्स है कि नायलॉन फाइबर को स्ट्रॉन्ग हम बता सकते हैं? जैसे कि पहला, एक तो पैराशूट और रोप्स में यूज होता है, जो कि रॉक क्लाइंबिंग में इस्तेमाल होती है। एक तो पैराशूट में आपको पता है, पैराशूट रॉक क्लाइंबिंग में जो रॉक इस्तेमाल होती है तो वहां पे यूज होता है, वहां से हमें पता चलता है कि नायलॉन क्या है? स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, दे आर यूज्ड इन मेकिंग सीट बेल्ट, है ना? सीट बेल्ट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और आपके जो फिशिंग नेट्स होते हैं उसको बनाने में इस्तेमाल होते हैं। टायर के जो कॉर्ड है वहां पे नायलॉन यूज होता है ना? आप देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स रैकेट की जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनमें यूज होते हैं, और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो स्ट्रिंग्स होती है वहां पे नायलॉन का इस्तेमाल होता है। तो इन बातों से हमें पता चलता है कि नायलॉन क्या है? आपका काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आई बात समझ में कि नायलॉन क्यों स्ट्रांग है? तो नायलॉन के स्ट्रांग होने के मैंने आपको दो रीजन बताए, तो आप लिख सकते हैं। पहला रीजन, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स, they are used for making parachute and ropes for rope climbing, है ना? रोप क्लाइंबिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली रोप्स, पहला। दूसरा आपके पास, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग सीट बेल्ट, सीट बेल्ट बनाने में इस्तेमाल होते हैं सीट बेल्ट्स, कॉमा फिशिंग नेट्स, है ना? जो नेट्स हैं आपके, फिशिंग नेट्स हैं, उनको बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, टायर कॉर्ड्स, कॉमा स्ट्रिंग ऑफ स्पोर्ट्स रैकेट एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना? तो ये बातें ये साबित करती है कि नायलॉन क्या बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। चलिए आगे बढ़े, तो ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। आगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर आर फ्लेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फ्लेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, है ना, उन आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। प्लास्टिक कंटेनर का हम इस्तेमाल करते हैं खाने को स्टोर कर। आप अक्सर आप जब जाते हैं मार्केट में खाना वगैरह पैक करा के लेके आते हैं, है ना? कुछ डिशेस वगैरह पैक करा के लेके आते हैं, तो जनरली आपको प्लास्टिक कंटेनर में ही मिलता है। ऐसा क्यों? एक तो प्लास्टिक कंटेनर जो फूड स्टोर होता है उसमें उससे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। दूसरे, प्लास्टिक जो कंटेनर होते हैं वो लाइट वेट हैं और स्ट्रांग है, लाइट के साथ स्ट्रांग होते हैं। और उनको वो क्या कर सकते हैं? उनको दे आर इजी टू हैंडल एंड सेफ, है ना? दे आर इजी टू हैंडल एंड सेफ, उनको आसानी से आप हैंडल कर सकते हो। तो बेसिकली ये रीजन है प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज करना फॉर स्टोरिंग फूड, है ना? तो आप लिख सकते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहला आप रीजन क्या लिखेंगे कि प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ फूड स्टोर्ड इन देम। पहला रीजन, प्लास्टिक do not react with food stored in them. Second, plastics are lightweight and are strong. Plastics क्या होते हैं? Lightweight और strong होते हैं। Third, they are easy to handle and safe. ठीक है ना? तो बेसिक रीजन उनका ये है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने एक्सरसाइज करने की कोशिश करी चैप्टर नंबर 3 की, है ना? हमने टिक द करेक्ट और कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।